बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं मार्केट के हवाले से। नया मंथ स्टार्ट हो चुका है, नया वीक स्टार्ट होगा। चैलेंजेस दोबारा से हमारे सामने हैं। पॉलिटिकल साइड पे तो खैर जो चीज़ें हैं, लेकिन इकोनॉमिक साइड पे फिर एक दफ़ा से हम जो है वो डे बाय डे देख रहे हैं कि क्राइसिस जो है वो नए नए सामने आ रहे हैं, और उसके लिए प्रॉपर सलूशन अभी तक गवर्नमेंट के पास जो है कोई नज़र नहीं आ रहा। तो क्या आने वाले दिनों में ये चीज़ें बेहतर होती हैं तो इंशाल्लाह ताला फिर तो चीज़ें ऑब्वियसली मार्केट पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी। लेकिन अगर ये चीज़ें मज़ीद डिटोरिएट होती हैं तो फिर हम दोबारा खुदा न खास्ता उसी सिचुएशन में जा सकते हैं जिस सिचुएशन में चंद माह पहले थे, जिसकी वजह से मार्केट आपको पता है कि वो किस हालत में थी और एक मखसूस से स्पैन में लो वॉल्यूम के साथ मूव करती रहती थी। फिर आईएमएफ की डील हुई, अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद जो सा एक मार्केट ने बड़ी ज़बरदस्त रैली बनाई। तो ये चीज़ें दोबारा से जो है खुदा न खास्ता उस तरफ ना जाएं तो वही ओवरऑल कंट्री के लिए भी अच्छा है और डेफिनेटली मार्केट के लिए भी। उम्मीद है कि चीज़ें उस नहज तक तो नहीं जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो एक नेगेटिविटी मार्केट में है उसकी रीज़न्स वो हमारे सामने हैं। उसमें इन्फ्लेशन है, उसमें ऑयल प्राइसेस जो कि तकरीबन 60 रुपये बढ़ चुकी हैं विद इन अ मंथ आई थिंक, और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आपके सामने है। इंटरेस्ट रेट बस अब ये सेकंड वीक में अनाउंसमेंट होनी है, और सब कन्विंस्ड हैं कि वो एक एग्रेसिव इंक्रीज़ होगा। वो अब कितना होगा, आइदर 100 बेसिस पॉइंट होगा या 300 बेसिस पॉइंट होगा, ये चीज़ें जो सी हैं वो सामने आएंगी जब अनाउंसमेंट होगी। हमारी अब स्ट्रेटजी ये फोकस करके होनी चाहिए कि सिक्योर प्ले करें, और अगर किसी किस्म का क्राइसिस आता है तो उसको सरवाइव करना है। एग्रेसिव जो सी है स्ट्रेटजी वो उस वक्त होती है जब मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम में हो, रैली बना रही हो, तो उस वक्त आप बाइंग कर लें थोड़े से ऊपर के रेटों पे भी, तो वो चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन जब मार्केट में आगे क्लैरिटी ना हो, अनसर्टनटी हो, वॉलेटिलिटी हो, तो तब जो है आप एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते। तब आपकी जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी डिफेंसिव होनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज़ आपने फाइंड आउट करनी है। लो रेटों पे हाई रेटों को अवॉइड करना है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ज़रा मार्केट को देखते हैं। जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई वो 310 पॉजिटिव क्लोजिंग आई। 45,312 पे केसी इंडेक्स ने क्लोज़ किया। उससे पहले मार्केट ने बहुत शार्प डिप लिया था, क्रैश लाइक सिचुएशन थी, और उसमें फिर यही होता है जो कि हमेशा होता है कि एक आपका पॉजिटिव करेक्शन जो सी होती है। जब भी मार्केट बहुत स्टीप डिप लेती है तो नेक्स्ट डे चांसेस होते हैं, अगर मज़ीद कोई बैड न्यूज़ ना आए, कि एक करेक्शन होती है वो पॉजिटिव साइड पे। इसी तरह मार्केट जब बहुत ज़बरदस्त गेन करती है तो नेक्स्ट डे समटाइम थोड़ी सी एक करेक्शन जो सी है वो मार्केट लेती है। तो वही था, और इसको अभी फ़िलहाल के लिए करेक्शन ही कंसिडर करें कि एक मार्केट ने बाउंस बैक किया, एक्सपेक्टेड था, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम थे। अब अगर आप 1 मंथ का देखें, जो अगस्त में मार्केट स्टार्ट हुई थी, तो 2 अगस्त को मार्केट जो सी थी वो 48,764 पे के एस सी 100 जो सा खड़ा था, और फिर इसने डिप लिया तकरीबन 45,000 के ऊपर ही आया था ये 31 अगस्त को। तो उधर से अगर आप देखें तो ये तकरीबन आप कह लें कि 3,500 पॉइंट से ज़्यादा का जो सा एक डिप बनता है। अब फ्राइडे की क्लोजिंग तो पॉजिटिव आ गई। अब कल मंडे से नया जो सा वो वीक स्टार्ट होगा। सिचुएशन इकोनॉमिक साइड पे तो अभी उसी तरह की अनसर्टनटी है। सबसे मेजर जो कुछ न्यूज़ आई जिन्होंने मार्केट को बहुत डेंट डाला, उसमें एक तो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से था कि एक तो ये कि इमरजेंसी मीटिंग कॉल हो रही है और उसमें 300 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ हो सकते हैं। ये बहुत एक नेगेटिव न्यूज़ थी। उसके बाद फिर फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बयान आना इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर। तो कुल मिला के इन दोनों चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया, और साथ में ऑलरेडी पेट्रोल प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, इन्फ्लेशन, वो तमाम चीज़ें साथ साथ चल रही थी। तो अभी के लिए भी मार्केट देखें, ये तो अभी फ़िलहाल एक्सपेक्ट नहीं हम कर सकते जब तक कि कोई मेजर पॉजिटिव न्यूज़ इकोनॉमिक साइड पे नहीं आती कि मार्केट दोबारा से 2-3 हज़ार की एकदम रैली बना देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मार्केट अब दोबारा से लो वॉल्यूम के साथ एक रेंज बाउंड एक्टिविटी जो सी है उसमें आ जाएगी, अनटिल अनलेस के न्यूज़ किस तरह की आती हैं उसके अकॉर्डिंगली मार्केट जो है वो रिएक्ट करेगी। थोड़ी सी बेहतर चीज़ ये है कि मार्केट जो सा है, जो मार्केट ने जब एक रैली बनाना स्टार्ट की तो ऐसा नहीं हुआ कि उसने 2-3 हज़ार की रैली बनाई उसके बाद एक करेक्शन ले ली।
काफ़ी ज़्यादा फिर आगे फर्दर उसने मूव किया नहीं, वो बड़ी ज़बरदस्त रैली बनाई मार्केट ने, यानी मार्केट में पोटेंशियल है। जब उसको न्यूज़ मिली, थोड़ा सा टाइम मिला, तो उसने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। उसके बाद मार्केट ने जब डिप भी लिया तो मार्केट ने कुछ टाइम पीरियड के बाद डिप नहीं लिया या कुछ पॉइंट्स के बाद डिप नहीं लिया। उसने डिपेंड किया कि जैसे ही फिर दोबारा से नेगेटिव न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई तब मार्केट में प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। अदरवाइज़ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब ये 39,000 से ऑनवर्ड जाएगी तो 44 पे जाके कोई करेक्शन आएगी, 45 पे आएगी, 46 पे आएगी। ऐसा नहीं हुआ, मार्केट 49,000 भी क्रॉस कर गई थी। लेकिन जब नेगेटिव न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई तो उसके बाद मार्केट में प्रेशर आया। मींस के मार्केट को अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है, थोड़ी सी बेहतरी फील होती है, तो मार्केट में पोटेंशियल है कि वो एक ज़बरदस्त रैली कंटिन्यू करेगी। लेकिन डेफिनेटली अगर नेगेटिव न्यूज़ आती हैं तो फिर उसमें करेक्शन आती है। सो मार्केट को कोई चीज़ हर्ट कर सकती है तो वो नेगेटिव न्यूज़ है। और जैसे ही इसमें बेहतरी आएगी, कोई अच्छी न्यूज़ आएगी, तो मार्केट में पोटेंशियल है कि वो बाउंस बैक करेगी। इस पूरे सिनेरियो में अपनी स्ट्रेटजी बस थोड़ी सी फोकस करें और एग्रेसिव से थोड़ा डिफेंसिव पे आ जाएं, थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट के साथ आ जाएं, तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो दोबारा से आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। और जो कैश आपके पास है उससे आप इस वक्त टारगेट कर लें उन स्टॉक्स को जो दोबारा से काफ़ी लो साइड पे आ गए हैं। और अब तो कुछ स्टॉक्स आपको नज़र आता है कि वो जहाँ से उन्होंने एक रैली बनाई थी, वो अगर वहाँ पर आ चुके हैं उसके आसपास, तो यहाँ से दोबारा बाउंस बैक कर सकते हैं। तो आपके पास अगेन अपॉर्चुनिटी है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर के हवाले से देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो तमाम स्टॉक जो से हैं वो बाइंग रेंज में हैं। आप तो उनमें एवरेज कर सकते हैं, बाय बैक कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको उनमें अच्छी जो सी है वो गेन आने वाले दिनों में जो सा है वो मिल सकता है। रिज़ल्ट सीज़न भी तकरीबन अब अपने आखिरी फेज़ में है और उसके बाद से मार्केट में जो सा है वो आपको पता है कि जो ये जून का और जैन का जो सा रिज़ल्ट होता है वो उस लेवल तक जाता है कि उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वार्टर तकरीबन जब क्लोज़ हो रहा होता है तब जाकर रिज़ल्ट सीज़न ख़त्म होता है, तो फिर नेक्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट बड़ी तेज़ी से आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें अगेन वही स्टॉक जिनके अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, वो सेक्टर्स जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो अब आगे इंक्रीज़ तो होना है, जितना भी होना है, वो इतना नेगेटिवली इफ़ेक्ट नहीं करते। तो उनको अगर आप टारगेट करें तो वो फिर एक बेहतर सूरत हाल में आप जो है वो इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं। तो टेक सेक्टर में तो आप टीआरजी से लेके सिस्टम्स, एवीएन, नेटसोल, टेली, किसी स्टॉक में भी आप इस वक्त जो है वो एंट्री ले सकते हैं। तमाम ही बाइंग रेंज में है और इंशाल्लाह ताला इनमें आगे जो है आपको अच्छी इंप्रूवमेंट जो है वो मिल सकती है। स्विंग ट्रेड भी मिल सकती हैं, शॉर्ट टर्म गेन भी मिल सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी इस वक्त अच्छी बाइंग रेंज में है। और जिनके पास होल्डिंग है, उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, वो होल्ड करें। और यहाँ पे अगर एवरेज कर सकते हैं अपने स्टॉक्स को, वो आइदर नेटसोल है, आइदर सिस्टम है, आइदर टीआरजी है, आइदर टेली है, आइदर एवेंसियन है, तो वो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ कि इस पूरे सिनेरियो में जहाँ पे जो स्टॉक्स हमें स्विंग ट्रेड दे सकते हैं, जो बड़ी अच्छी बाइंग रेंज में दोबारा आ चुके हैं, उसमें ईएनपी में ओजीडीसी है। आपको या तो बार बार डिस्कस करते हैं कि 95 से नीचे आए तो वहाँ बाय करना है, 105 के पास जाए तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है या स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये स्विंग ट्रेड आपको 10 रुपये की तकरीबन मिल जाती है, 8 से 10 रुपये की। तो ओजीडीसी इस वक्त अच्छी बाइंग रेंज में है, वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। जैसे 100 से ऊपर जाए फिर आप क्लोजिंग दे तो आप 100 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें और यहाँ हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें, तो ये एक आपके लिए अच्छी शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकती है। दूसरी तरफ आ जाए रिफाइनरी में, तो अब रिफाइनरी में अटक ने एक अच्छी खासी करेक्शन ले ली। रिज़ल्ट आ चुका है, रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग था, पे आउट थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम था, करेक्शन ली मार्केट की वजह से भी। तो अटक रिफाइनरी को 220 से नीचे अगर मिले तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। असल प्राइस तो इसकी बेहतर यही है कि 200 से नीचे अगर आता है तो वहाँ पे एंट्री ली जाए। अभी भी थोड़ा सा हाई साइड पे, लेकिन अगर किसी ने 250 पे जाके बाय कर लिया और वो थोड़ा सा अब जो सा है वो टेंशन में है कि इसको अब आइदर लॉस बुक किया जाए या लॉन्ग टर्म होल्डिंग की जाए, तो वो यहाँ पे थोड़ी सी एवरेज कर लेगा अगर डिप पे। तो एक जो ये जंप आएगा एक्स होने से पहले, वहाँ पर उस क्वांटिटी की प्रॉफिट टेकिंग कर सकता है और अपनी पोजीशन काफ़ी बेहतर कर सकता है। लॉन्ग रन के लिए अटक रिफाइनरी इज़ वेरी गुड, बट अगेन बात फिर वही है कि अच्छा स्टॉक भी अगर आप हाई रेट पे लेंगे तो आपकी रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए अच्छे स्टॉक को अच्छे रेट पे लें तो फिर इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा जो है वो गेन आपको मिल सकता है।
ऑन द अदर साइड रिफाइनरी पे अगर देखें तो PRL जो है वो दोबारा से उन रेटों पे जा चुका है जो कि सिक्योर रेट है। यहाँ पे आप उसको दोबारा बाय बैक कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। तो वो एक ज़्यादा सिक्योर इस वक्त रेट पे अवेलेबल है। उसके बाद एंग्रो है जी। एंग्रो जो है इस वक्त बहुत अच्छे रेट पर है, सिक्योर रेट हैं। एक्स होने के बाद अगर आप देखें तो इसमें पोटेंशियल है कि ये आपको यहाँ से इजीली जो है 10 15 20 रुपए की जो है वो एक ट्रेड जो है दे देगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करें तो ये रेट जो है एंग्रो के काफ़ी सिक्योर हैं। तो एंग्रो को आप जो है वो बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद पावर में आ जाएं तो पावर सेक्टर में काफ़ी एग्रेसिव मूवमेंट रही। आपने देखा लाल पीर का एक आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं पे आउट आया था, जिसमें उसकी वजह से बड़ी ज़बरदस्त रैली बनी। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर आप देखें तो निशात चूनिया का जो आया था वो उन्होंने पे आउट नहीं दिया, जिसकी वजह से उसमें जो है आप देखें तो वो लोअर लॉक जो है वो लगने स्टार्ट हो गए। तो हबको उनमें से एक ऐसा स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सिक्योर है। अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, पे आउट में एक कंसिस्टेंसी होती है, आपको मल्टीपल पे आउट्स मिलते हैं और कैपिटल गेन भी जो है अच्छा ऑलरेडी दे चुका है। और अभी भी अगर आप देखें तो इसमें पोटेंशियल है कि ये आपको 100 की प्राइस भी दे सकता है जब मार्केट मज़ीद अगर आप देखें आने वाले दिनों में महीनों में बेहतर होगी तो पोटेंशियल इसमें पूरा है। सो हबको एक्चुअल प्राइस तो 70 बिलो ही बनती थी, 65 67 68 जो बेहतरीन प्राइस थी वहाँ तक तो शायद मुश्किल है। लेकिन ये है कि जिनके पास है होल्डिंग वो होल्ड करें। अगर आप ऐड कर सकते हैं तो हर स्टेप पे इसको, हर डिप पे आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। और अगर ये आपको 75 से नीचे इवन जो है वो मिलता है तो वहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। सो हमने दोनों चीज़ें देखनी होती हैं कि जब एक स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे करनी है, और अगर वो डिप लेता है तो कहाँ पे हमने उसको ऐड करना शुरू करना है। और इवन दो कि अगर आपके पास ऑलरेडी उसकी क्वांटिटी है और आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और एक सिचुएशन की वजह से इसने डिप लिया तो आप उसी को ऐड कर लें रादर के किसी और स्टॉक में जाएं, तो वही स्टॉक आपको दोबारा एक अच्छा गेन दे देगा और आपको इज़ वन ऑफ देम। इसी तरह बर्जर को हमने टारगेट किया था 58 59 57 उस वक्त था। उसके बाद इसने दो अपर कैप्स लगाए, उसके बाद ये फिर दोबारा से करेक्शन ली और ये अभी जो सा है अगर आप देखें तो 53 54 55 इस रेंज में ये भी सिक्योर रेट है। यहाँ पे आप बर्जर को एवरेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। यहाँ से इसमें आपको दोबारा से इजीली 10 15 रुपए की जो सी मूवमेंट वो शॉर्ट टर्म मिल सकती है। सो बर्जर जिनके पास हाई साइड की बाइंग है, अगर एवरेज करना चाहें कर सकते हैं या सिर्फ होल्डिंग करना चाहें होल्ड करें। आपको इजीली इसमें 65 70 की प्राइस तो इजीली मिल जाएगी। अगर मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट किया तो पोटेंशियल इसमें भी है कि ये आपको फिर 80 प्लस 90 की प्राइस तक भी जा सकता है। बर्जर से कोई उम्मीद नहीं है, बड़ी एग्रेसिव मूवमेंट बनती है, बट ये सब डिपेंड करता है कि मार्केट सिचुएशन कैसी है आने वाले दिनों में और उसमें न्यूज़ कैसी आती हैं इंटरेस्ट रेट के हवाले से, मार्केट की ओवरऑल कंडीशन क्या रहती है। तो उसमें फिर सारे ही स्टॉक डेफिनेटली अपनी परफॉर्मेंस जो सी है वो उसके साथ ही चीज़ों के साथ लिंक करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन जो सी है उनको जो अच्छे स्टॉक हैं आप उनको होल्ड करें। जिनमें अभी भी अगर आप पॉजिटिव हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर किया करें या स्टॉप लॉस ज़रूर लगाया करें। जिन दोस्तों ने भी टाइमली प्रॉफिट टेकिंग की, जो बार बार पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग एटलीस्ट हम कहते थे, अच्छे स्टॉक में भी 100% ना करें, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें। और यहाँ स्टॉप लॉस लगा लिया तो उनके पास कैश क्योर रहता है, वो वही स्टॉक्स को दोबारा से नीचे से डिप पे बाय करके उन्हीं रेट्स पर जहाँ पर उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था जब वो वापस आएगा तो वो एक प्रॉफिट गेन कर लेंगे। तो इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखें तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में जो है वो अगेन अच्छा प्रॉफिट आपको जो है वो मिलता रहेगा। बाकी ये है कि अगर आपके पास होल्डिंग है, पोर्टफोलियो है, तो जब मार्केट ने डिप लेनी है तो उसने डेफिनेटली नीचे आना है। तो उसमें इतनी पैनिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मार्केट बाउंस बैक करेगी, वापस जाएगी, रिकवरी देगी तो वो रिकवर भी उसी तरह ही करेंगे। सो इसलिए लॉस में लॉस बुक करना जो है वो कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है अनटिल अनलेस कि उस स्टॉक के बारे में कोई बैड न्यूज़ हो, उस सेक्टर के हवाले से कोई ऐसी न्यूज़ हो जो कि आपको पता हो कि अब लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर या ये स्टॉक जो है वो रिकवर नहीं करेगा, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा लॉस बुक करके भी निकल जाएं तो बेहतर है। जैसा कि एक टाइम पे ऑटो सेक्टर में हुआ, कुछ पॉलिसीज़, कुछ उनकी प्राइसिंग, कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी थी कि नज़र आ रहा था कि काफ़ी लंबे अरसे तक रिकवर उस तरह नहीं कर सकेगा। इसी तरह सीमेंट स्टील वो भी डिपेंडेंट हैं प्रोजेक्ट्स पे, बाकी चीज़ों पे। ऑन द अदर हैंड आईटी सेक्टर, ऑयल एंड गैस, ये सेक्टर जो से हैं इनमें एक मोमेंट रहती है। और आईटी सेक्टर
तो क्योंकि अभी उसमें फ्यूचर है और वो उसके बगैर आपको पता है कोई भी कंट्री इस वक्त अब सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसमें पोटेंशियल है, तो वो लॉन्ग रन में आपको अच्छा ही बेनिफिट दे के जाएगा। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, कौन से स्टॉक्स को हमें टारगेट करना चाहिए जो कि सिक्योर है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हमें क्विक गेन दे सकती है, उनको डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।